मैं एक पिछली सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक फर्क है। पिछली सरकार अटकाने, भटकाने और लटकाने का कार्य करती थी। ये जो भजनलाल जी की सरकार है, ये कार्य करने में विश्वास रखती है, जनता को राहत पहुंचाने के अंदर विश्वास रखती है। और हम जो 7 करोड़ जनता है राजस्थान की, उस जनता के अंदर जो युवा है, महिला है, दलित है, पिछड़े हैं, किसान है, ये जो पूरा संपूर्ण हमारा परिवार है, इस पूरे परिवार के लिए हम कार्य करेंगे। आज भी मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए जो 8,000 किसान निधि के करने की थी, उसकी घोषणा करी और उसको लागू कर दिया है। इसी तरीके से युवाओं के जो पेपर लीक हो रहे थे, उन पेपर लीक में देखा होगा आपने, एसआईटी गठित की और एसआईटी के परिणाम देखिए आप कि आज लेकिन परीक्षा के अंदर जो लोग नौकरी आप लग खुद गए ही थे, मान रहे हैं ना कि आपकी सरकार राज्य के अंदर बनते ही आपने इस पर तुरंत एक्शन लिया, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काम किया, ऐसे जो माफिया थे उनको रोकने के लिए काम किया, लेकिन उसका परिणाम क्या रहा? 14 सीटें आपको सिर्फ मिली ना, 11 सीटों का नुकसान हुआ ना आपको। शुभेंदु, मैं वही परिणाम बता रहा हूं। तो यानी कि जो आप जहां तक पहुंचना चाह रहे हैं वो बात शायद आपकी नहीं पहुंच पा रही है। विपक्ष ने जो बात पहुंचाई वो लोगों ने हाथों हाथ ली, उसको ज्यादा सब भरोसा किया। मैं दोनों दे देता हूं। हमारी परिणाम ये हुआ कि जो एसआई परीक्षा के अंदर नौकरी लग गई थे, जो ट्रेनिंग कर रहे थे, वो सब उनका पर्दाफाश हुआ। जो पेपर लीक माफियाओं को सरकार की सैके बाद में देश छोड़ के चले गए थे, कोई नेपाल से पकड़ के लाया, कोई कहीं से पकड़ के लाया, वो आज सलाखों के पीछे है। जो कानून व्यवस्था राजस्थान की चरमरा गई थी, वो कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलने के लिए तैयार हो गई। परिणाम जरूर, जो आप चुनाव के नतीजों की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से जिस तरीके से नैरेटिव विपक्ष ने चलाने का काम किया, उन्होंने कहा कि संविधान खतरे के अंदर है, आरक्षण खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ नहीं, सच्चाई पे राजनीति करती है, कार्यों पे राजनीति करती है। और इस देश के अंदर जितना विपक्ष है, जिसमें से विशेष तौर पर कांग्रेस ने 50 साल की जो राजनीति की है, वो झूठ के ऊपर की है। उन्होंने भाई को भाई से लड़ाया, जाति को जाति से लड़ाया, धर्म को धर्म से लड़ाया, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाया, और तुष्टीकरण की राजनीति और भ्रष्टाचार की राजनीति और परिवारवाद के पीछे जो छुपने वाले लोग हैं। आज भी आप ये बताइए कि बड़ी खुशी हो रही है, हम जीत के 240 सीटें देश में भारतीय जनता पार्टी को मिली है, और 99 सीटों वाले कह रहे हैं कि हम जीत गए। राहुल गांधी की विफलता को एनडी गठबंधन की एक 233 सीटों के पीछे छुपाने का काम कांग्रेस कर रही है। जनता का स्पष्ट मैंडेट है। हो सकता है जो हमारे राजस्थान में हमने कुछ सीटें हमने खोई है, उस पर विश्लेषण करेंगे निश्चित रूप से। लेकिन मैं फिर कहता हूं, जो जनता का जनादेश था, उसको सर माथे पे लगाया है हमने किसी संवैधानिक संस्था को, ईवीएम को। और इनके जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि अगर तीसरी बार मोदी को चुनते हैं तो वो जनता रावण रूप में होगी। हमारे लिए जनता जनार्दन है और वो भगवान के रूप में हम मानते हैं उसको। ठीक है, मदन जी ये आरोप लगा रहे हैं कि लटकाने भटकाने का जो आपने काम किया बीते 5 साल के अंदर,